बच्चों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2023 और 24 कक्षा 6 प्रवेश हेतु जो आपकी अभिरुचि के प्रश्न आते हैं 35, वो प्रश्न काफ़ी कठिन होते हैं और उनके जो वेरिएशन है बहुत अधिक होता है। तो आज मैं उसी को लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर सही आकृति छांटकर लिखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले ये त्रिभुज था, फिर ये पंचभुज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर दो भुजाएं बढ़ाई गई, तो ये चतुर्भुज है। इसमें अगर हम दो भुजाएं बढ़ा देंगे तो 6 भुजाएं बनेंगी। यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 8 हैं और ये इसमें 6 भुजाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाली आकृति में दो दो भुजाएं आपकी बढ़ती जाती हैं। तो आप इस वाली को देखेंगे तो इसमें 4 भुजाएं हैं, तो हमें अब षष्ठभुज की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगला अगर प्रश्न देखें, नीचे दी गई आकृति में से भिन्न आकृति होगी। ई, आई, यू, ओ, ये चारों ही आपके स्वर हैं अंग्रेजी के। भिन्नता सिर्फ इतनी है यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा गहनता से देखें, खूब सोचेंगे, आप ये सोचेंगे, देखिए ये लाइनों के द्वारा बनता है, ये लाइनों के द्वारा, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। इसका मतलब फिर यहाँ से अलग कैसे सोचा जाए, मतलब कौन सी आप इसमें टेक्निक लगाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर एक टेक्निक लगाई होगी, ये भी अक्षर खुला है, ये भी अक्षर खुला है, ये भी कुछ यही अक्षर बंद है, इसलिए सबसे भिन्न आपका डी यानी ऑप्शन डी वाला होगा, ओ जो कि बंद है। चलिए आगे की बात करता हूँ। नीचे बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 संभावित आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो, यानी इसके जैसा ही कौन है। देखिए इसमें बिंदी लग गई, इसमें 4 बन गए, इसमें 2 बन गया। केवल दूसरा एक ऐसा है जो कि पहले के बिल्कुल सादृश्य है, मतलब उससे थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन है उसके जैसा ही। अगला प्रश्न है कि ये देखिए कोई एक कागज़ था जिसे काट करके निकाल दिया गया। अब इसमें कौन सा ऐसा कागज़ है जिसे आप यहाँ फिट कर सकते हैं। देखिए 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5, यानी इसमें कम से कम 5 जगह से जो कटा हुआ कागज़ है वो आएगा। ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये देखिए 5 जगह से कटा। इसको हम सटा के अगर रखेंगे तो इससे एक नई आकृति बन जाएगी। तो आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी है और मेरे साथ आपको भी आंसर देते रहना है। आइए बात करता हूँ अगले प्रश्न की। 60वां जो अपना 60 का प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि एक समस्या आकृति, उसकी श्रृंखला को ढूंढना है। अब आप यहाँ से श्रृंखला क्या देख रहे हैं, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये हट करके पहले यहाँ आ जाता है। देखिए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यहाँ आ जाता है, तो अगला वाला स्वाभाविक है यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हालांकि आपके पास उत्तर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये कट करके यहाँ आ जाएगा। क्यों? यहाँ से उठने के बाद ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन आएगा, चलिए आगे पन्ने पर मैं देखता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। जो मैंने बताया वही है या फिर कोई दूसरा है। जैसा कि मैंने आपको आंसर बताया था कि ये दाईं ओर सबसे ऊपर रहेगा, ये देखिए आ चुका, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। बात करते हैं 61 की। नीचे दी गई श्रृंखला में एक जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आपको क्या आएगा। अब देखिए पहले एम है, फिर ओ है, क्यू है, एस है, आखिर तो इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा। अब आप देखिए एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। अब आप देखिए पहले उसने एम लिया, एम के बाद देखिए क्या आया, ओ आया ये वाला, ओ के बाद क्यू आया, क्यू के बाद एस आया, यानी एक छोड़ करके तो अगला अक्षर साधारण सी बात है आपका यू आएगा। यानी एक एक अक्षर को छोड़ के श्रृंखला बनाई गई है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी संख्या 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, तो इसमें देखिए 3 3 का अंतर है, 3 3 3 3, तो 15 3 अगली हो जाएगी 18, तो 18 आपका ऑप्शन ए यहाँ से मिल रहा है। बात करते हैं 63 की। 63 में देखिए कौन सा प्राणी अपनी त्वचा से श्वसन करता है। हालांकि साइंस का क्वेश्चन है, तो मेढक जो है अपनी त्वचा से श्वसन करता है। गिरगिट है, मधुमक्खी, मछली, ये अपने कोई भी स्किन से जो है त्वचा से कोई भी श्वास नहीं लेता है। अगला है 64 से लेकर के 69 तक। कौन सा भिन्न है, जैसे संतरा है, मौसमी है, पपीता है, बंद गोभी है, तो ये सब देखिए ए, बी और डी ये सब फल हैं, जबकि बंद गोभी आपकी सब्जी है, इसलिए यहाँ से ये अलग है, यानी सब्जी को हम यहाँ से अलग कर देंगे। अगर मैं अगले की बात करता हूँ 65 की,
ईसाई है, नागा है, गौड़ है, भील है। तो नागा, भील और गौड़ ये सब जनजातियां हैं। क्या हैं? जनजातियां हैं। और बाकी ये आपका ईसाई एक धर्म का नाम है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। रबर है, कलम है, कागज है, प्रकार है। अब आप यहाँ से बताना है कि आखिर यहाँ से अलग कौन है। चाहे रबर हो, कलम हो, प्रकार हो, ये सब कागज के ऊपर कार्य करते हैं, ये सब उपकरण हैं। तो यहाँ से कागज आपका भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, टिड्डा है, कीट है, तिलचिड्डा है, चीता है। तो आपको यहाँ से ये बताना है इसमें आखिर अलग कौन है। तो थोड़ा सा अगर आप देखें इसको 67 को, तो देखिए टिड्डा है और तिलचिड्डा ये सब कीट है, और चीता जो है ये कि पशु है। या फिर आप यहाँ पर दोनों आंसर सही हो सकते हैं। जैसे कीट एक प्रजाति का नाम है, लेकिन कीट चीता में नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों तो हालांकि कीट में आएंगे, तो ये नहीं आता। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो कौन सा आंसर लेते हैं। आप एक तरीका ये लगा सकते हैं कि भाई तिलचिट्टा और ये सब कीट के अंतर्गत आते हैं, चीता पशु है। या फिर ये दोनों कीट हैं, ये उसमें आते हैं, तो चीता अलग हो जाएगा। या फिर जो भी ये पशु है, बाकी कीट ये सब एक प्रजाति में आ जाएंगे। तो यहाँ से चीता ही मेरे को आंसर सबसे सही लगता है। आप कमेंट करके अगर इसका कोई और आंसर आप सोच पा रहे हैं तो मेरे को जरूर बताइएगा। क्रिकेट है, लूडो है, फुटबॉल है, बैडमिंटन, इनमें अलग कौन है। अगर आप देखेंगे तो मेरे को यहाँ लूडो अलग लगता है। लूडो आप घर में खेल सकते हैं, ये सब आपको आउटडोर गेम है, जबकि ये इंडोर गेम है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, चम्मच है, कटोरी है, मोमबत्ती है, तस्तरी है, इनमें से कौन अलग होगा। ये सब खाने के बर्तनों हैं। बर्तन मोमबत्ती एक जलाते हैं, एक उसका एक मतलब प्रकाश करने का साधन है। तो यहाँ से भी आपका आंसर सी ही आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भिन्न संख्या कौन सी है। 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, 19 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ से अलग होगा, क्योंकि 19 किसी का भी वर्ग नहीं है। अगला दिया जा रहा है, 10 पचे 50 की जगह 15 है, 20 दाम 200 की जगह 30 है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी टेक्निक लगाई गई, जैसा कि गुणा का भले ही चिन्ह हो, लेकिन गुणा की जगह अगर ये यहाँ पर देखिए प्लस कर दिया जाए तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। 10 5 15 होता है, 20 10 30 होता है, 30 और 15 45 होता है। तो 20 और ये 40 और 20 मिलकर के 60 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर पहला देखें तो ये 4 का 16 जो है, √16 का वर्गमूल 4 है, तो √5 25 का वर्ग आपका 5 का होगा। 5 यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 73, राम का संबंध अगर रामचरित से है तो वाल्मीकि का संबंध किससे है। तो चूंकि राम जो है इसके नायक हैं, किसके, रामचरित मानस के, तो ठीक उसी प्रकार से वाल्मीकि का संबंध रामायण से है, क्योंकि जो असली रामायण है, जो संस्कृत रामायण, वो वाल्मीकि ने लिखी है। तो ए का संबंध अगर बी से, तो अगला यानी बी के बाद सी आता है, बी आता है, ए के बाद, तो सी के बाद क्या आएगा, डी। तो यहाँ से 74 का आपका ऑप्शन बी ही रहेगा। 3 का संबंध 9 से, तो 4 का, तो 3 तिहाई होता है 9, तो 4 चक्कू हो जाएगा 16, अर्थात यहाँ से आपका 75 का सी आएगा। चलिए बात करते हैं 76 की। निम्नलिखित चित्रों में से किसमें एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है, जिसमें एक निश्चित मात्रा में जो है आपकी धातुएं मिली रहती, जैसे जल तो आपका नहीं रहेगा। रेत जो है एक यौगिक का उदाहरण है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित कांच के बर्तनों में 4 प्रकार के जल हैं, किस जल में साबुन मिलकर झाग कम देता है। यानी कौन सा चीज है जिसमें है पानी जो सबसे कम झाग देता है। तो झाग अगर कम की बात करें तो ये आपका रहता है कठोर जल। कठोर जल में सबसे कम झाग देता है। तो यहाँ से ऑप्शन जो है आपका जो भी ये रहेगा ये वाला, वो आप सही कर लीजिएगा, यानी बी की बात यहाँ पर आ जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पंखा चला सकता है। तो इसमें देखिए कई चीज़ें आपको दी गई हैं। तो बिजली के पंखा आपको कौन चला सकता है। तो जो बिजली का फैन होता है, हालांकि चला तो ये सौर
भी सकता है, लेकिन बैटरी, लेकिन यहाँ पर बहुत साधारण भाषा में पूछा बिजली का पंखा, तो जो बिजली का पंखा वो बिजली से ही चलता है। देखिए ग्रिड बना हुआ है, बड़े वाला खंभा जिसमें जो है बहुत हाई वोल्टेज आता है, यहाँ पर वो दर्शाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला यानी सी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले, किसमें से कौन सा चित्र भिन्न है। अगर आप इसमें देखें ढेर सारी रेखाओं का प्रयोग किया गया, यहाँ भी, लेकिन इसमें किसी भी रेखा का प्रयोग नहीं किया गया दो के अलावा, और इसको काटा पीटा भी नहीं गया, तो ये बिल्कुल सिंपल बना। तो ये इन तीनों से बिल्कुल अलग है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे, इसकी आप अगर नकल करें तो देखिए एक त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर वृत्त था, आगे में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो जा रहा है। उल्टा क्या, किसी वृत्त के अंदर, देखिए वृत्त है ये, अब वृत्त के अंदर जो त्रिभुज था, अब इस त्रिभुज को बिठाया जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से अंदर जो आपका आयत तो नहीं है, वर्ग जैसी आकृति बनती है, ये देखिए ऐसे ऐसे, इसके अंदर अब आपको इस वाले वर्ग को बिठाना रहेगा। तो आइए उसे आगे हम देख लेते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था वर्ग के अंदर आयत जैसी आकृति को लाना, तो ये देखिए सी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। 81 से 82 समान आकृति, एक गिलास बना है जिसमें एक पानी भरा हुआ है, बिल्कुल 81 में इसी जैसी आकृति कौन होगी, ये बी वाली आकृति इससे मिल रही है। अगर आप अगले की बात करें तो ये किसके बिल्कुल एक समान है, 82 में, तो ये भी देखिए बिल्कुल सी के आपका समान है। ये वाला बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर विषम आकृति का चुनाव करना है जो इन सबसे अलग है। अगर आप अलग की बात करेंगे तो आप यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला है 84 एवं 85 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। अब आप देखिए इस चित्र से बदल के ये बन गया, और तो इसको बदल के क्या बनेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए वृत्तों का एक जाल था, 2 वृत्त दिए थे, उसको इसका ये बड़ा वाला वृत्त यहाँ पर आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसका केवल 2 त्रिभुज बने, दोनों त्रिभुज में से जो सिंगल त्रिभुज होगा वही आपका आंसर होगा, इसलिए यहाँ से डी आप आंसर लगा लीजिएगा। अगर आप इसे देखें, इन 2 अर्धवृत्तों से मिलकर के एक संपूर्ण वृत्त को बनाया गया, तो ठीक इसी प्रकार से इन दोनों को अगर मिला के हम बनाएंगे तो एक जो है आपका डबल फिगर तैयार हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर वृत्त डबल बने थे, तो यहाँ पर आपका डबल जो है वर्ग तैयार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुवी की आयु अंजू की आयु से 4 गुना अधिक है, अंजू की आयु पिंकी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पिंकी की आयु 5 वर्ष हो तो सुवी की आयु, तो देखिए सबसे पहले पिंकी की अगर आयु देखी जाए तो ये 5 वर्ष, और पिंकी की आयु जो है अंजू की आयु से, अंजू की आयु की से पिंकी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो जो अंजू है वो इससे 5 वर्ष बड़ी, तो ये 10 वर्ष बड़ी हो गई। ठीक है भैया, 10 वर्ष की हो गई। अब कह रहा था जो सुवी है उसके अंजू की आयु, तो अंजू की आयु कितनी है, 10, उसका 4 गुना है, तो 10 चौक 40। तो इसका मतलब सुवी की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष। अगला प्रश्न दिया है, गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए गोपाल जो है मोहन से, यानी गोपाल जो है मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, तो राम इससे भी बड़ा हो गया। मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन तो सोहन से बड़ा कर दिया, राम से छोटा, राम से भी छोटा रहा, तो सबसे बड़ा कौन है, यानी सबसे बड़ा आपका राम हो गया। अगला प्रश्न है आपका 88 और 89 कागज को खोलने के बाद बनी आकृति, यानी ये कागज है जिसको मोड़ा गया, और इस प्रकार से यदि काटा जा रहा है इसको खोला जाता है तो कौन सी आकृति यहाँ पर बन करके तैयार होगी। तो इसको अगर खोलने पर आप देखें तो आपकी जो आकृति है एक तरफ ही ये बन करके तैयार हो जाएगी, ए वाली। इसमें भी अगर ये कट लगाए जाएं, ये जैसे दिया गया है, और इसको जब आप खोलोगे तो ये डी वाली तैयार होगी, क्योंकि 4 लेयर में इसे मोड़ा गया है। अगला है निम्नलिखित आकृति को पूर्ण करना। इसमें यही बताना कि यहाँ पर कौन सी आकृति पूरा करेगी, और अगर आप ऑप्शन इसका डी लगाते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के आज के ये हमारे प्रश्न थे, आपको कैसे लगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक, और अपने इष्ट मित्रों को कर दीजिए शेयर, और अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। इस प्रकार के आपको वीडियो सदैव मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।